कुंडली से जानें कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ऐसी कौन से प्रमुख योग कुंडली में होते हैं जो जातक को लव मैरिज यानी कि प्रेम विवाह में सफलता दिलाते हैं, या ऐसे कौन से दुर्योग होते हैं जो लव मैरिज में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो आइए जानते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी दर्शकों का नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सप्तम भाव विवाह का होता है, ये सभी आप जानते हैं। इसके अलावा पंचम भाव प्रेम संबंध, प्रेम का होता है। आपको प्रेम में कितना सफलता मिलेगी। तो पहला योग ये ध्यान रखिएगा कि यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह हैं, कोई भी शुभ ग्रह हो सकता है, गुरु हो, चंद्र हो, शुक्र हो, बुध हो। यदि पंचम भाव में किसी भी प्रकार की शुभ ग्रहों की युति बनी हुई है, या शुभ ग्रह स्वयं बैठे हैं, या शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को प्रेम में सफलता मिलती है और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति प्रेम विवाह करते हैं। दूसरे योग की यदि बात करें, यदि पंचम भाव का कोई भी स्वामी हो, वो सप्तम भाव में बैठ जाए और सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए, तो यह भी लव मैरिज होने का एक शानदार योग दर्शाता है। ऐसे में भी व्यक्ति लव मैरिज करता है और निश्चित ही उसमें सफलता मिलती है। तीसरी चीज, लग्नेश का और पंचमेश का राशि परिवर्तन हो, यानी कि जो पंचम का स्वामी हो लग्न में हो, लग्न का स्वामी पंचम में हो, तो यहाँ पर भी प्रेम में आपको सफलता मिलती है। ऐसे में भी लव मैरिज यदि आप करना चाहते हैं तो शानदार योग यहाँ पर बन जाता है। पंचमेश, सप्तमेश और लग्नेश, यानी कि पांचवें का स्वामी, लग्न का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी, तीनों की युति लग्न में, पंचम में, सप्तम भाव में या 11वें भाव में, 9वें भाव में बन जाए, तो आप लव मैरिज करेंगे, प्रेम विवाह करेंगे और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। गुरु बृहस्पति यदि लग्न में बैठे हैं, 11वें भाव में बैठे हैं या 9वें भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर उनकी दृष्टि आएगी पंचम भाव में। ऐसे व्यक्तियों का भी प्रेम संबंध अच्छा रहता है, ऐसे व्यक्ति भी प्रेम में सफल हो जाते हैं। इसके अलावा एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि विलासिता का कारक शुक्र है, प्रेम के कारक शुक्र हैं। यदि शुक्र पंचम भाव में या 11वें भाव में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को भी लव मैरिज करने में सहायता मिलती है। ऐसे व्यक्ति भी यदि प्रेम करते हैं तो उसमें सफल हो जाते हैं। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, यदि अलगाववादी ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं, अलगाववादी ग्रह कौन से हैं? शनि, राहु और केतु, ये 3 ग्रह अलगाववादी हैं। यदि इन ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा है या सूर्य बैठे हैं, सूर्य भी अलगाववादी ग्रह हैं, तो ऐसे में प्रेम में सफलता नहीं मिलेगी, आपको प्रेम में धोखा मिलेगा, लव मैरिज आप नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा, कुंडली के 12वें भाव का कोई भी स्वामी हो, भले ही वह शुभ ग्रह क्यों ना हो, यदि वो आपके पंचम भाव में आके बैठ जाए, तो ऐसे में भी आपको प्रेम में धोखा मिलेगी। लव मैरिज होना तो दूर की बात है, प्रेमी आपका इस्तेमाल करेगा और आपको धोखा देके चला जाएगा। अलगाववादी ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो पंचम भाव पे, सप्तम भाव पे, तो कोई परेशानी नहीं है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यदि पंचम का स्वामी यानी पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी आपस में शत्रु हुए, तो वैवाहिक जीवन आपका डिस्टर्ब होगा। प्रेम विवाह यदि आप कर लेंगे, लव मैरिज आपकी हो भी गई, तो विवाह के बाद हमेशा ताना बाना बना रहेगा, आए दिन तू मैं बनी रहेगी। इस चीज का ध्यान रखिए। उदाहरण के तौर पे यदि आपकी मेष लग्न की कुंडली है, सूर्य पंचमेश हो जाते हैं और शुक्र हो जाते हैं यहाँ पे सप्तम के स्वामी। अगर शुक्र और सूर्य की युति पंचम में बन जाए या सप्तम में बन जाए, तो यहाँ पर आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्बेंस उत्पन्न करेगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ऐसे में आपको उपाय करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। लेकिन यदि आप किसी से प्रेम कर चुके हैं और वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप उपाय क्या करेंगे? तो यदि आप पुरुष हैं तो शुक्र को मजबूत करिए। ओम शुभ शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन कम से कम 1 माला यानी कि 108 बार जप करें। यदि आप स्त्री हैं, प्रेम विवाह करके फंस गई हैं, प्रेम विवाह तो आपने कर लिया है लेकिन बाद में आपको दिक्कतें हो रही हैं, रात दिन लड़ाई हो रही है, नहीं पट रही है, तो ऐसे में आप गुरु के मंत्रों का सहारा ले सकती हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का, या ओम गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप सहारा लीजिए। यह मंत्र आप जपें, निश्चित ही आपको राहत देखने को मिलेगी।
तो यह था छोटा सा वीडियो कि आप लव मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे और किस में आपको सफलता मिलेगी। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उपाय कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आप वीडियो आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप लाइक करिए। यदि आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।